Good morning, students. Today, I welcome you in our online classes. राखी के बाद हम आज ही इंटरेक्ट हो पा रहे हैं एक दूसरे से। आई होप कि आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा होगा। तो आज की वीडियो में पहले हमने टेंस कंप्लीट कर लिए थे। टेंस भी है ऑलरेडी स्टडीड कि हम टेंस पढ़ चुके हैं। टेंस क्या होते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है। आज फिर हमने इसके एक असाइनमेंट भी दिया था आपको। तो असाइनमेंट में आपने एक्सरसाइज भी की है, वो आपको रिजल्ट उसके बता दिए जाएंगे। आज हम न्यू टॉपिक ग्रामर का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पैसिव कंस्ट्रक्शन क्या स्टार्ट करेंगे, पैसिव कंस्ट्रक्शंस। तो पैसिव कंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए टेंस बहुत जरूरी था, इसलिए पहले हमने टेंस को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पैसिव कंस्ट्रक्शंस। पैसिव कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, देखो इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, वो एक्टिव भी हो सकते हैं और वो पैसिव भी हो सकते हैं। तो आप देखना, सेंटेंस जो होते हैं इसको बेसिकली वैसे इसको बोलते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉइस में देखना, पैसिव कंस्ट्रक्शन अपन पढ़ रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं। इनके कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप होते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा हो जाएगा एक्टिव, क्या हो जाएगा, एक्टिव। और सेकंड हो जाएगा पैसिव। एक्टिव और पैसिव, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस मतलब यहाँ पे आप सेंटेंस को देखना कि एक सेंटेंस तो हमारा एक्टिव फॉर्म में रहेगा और एक सेंटेंस हमारा पैसिव फॉर्म में रहेगा। एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, इसमें डोर ऑफ एक्शन जो होता है, यानी कार्य को करने वाला, वो क्या होता है, खुद सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो एक्टिव होता है। और पैसिव में क्या होता है, देखना, पैसिव में डोर ऑफ एक्शन, डोर ऑफ एक्शन। इसमें पैसिव में कौन होता है, इसमें तो सब्जेक्ट बता दिया कि डोर ऑफ एक्शन कौन रहेगा, एक्टिव में सब्जेक्ट, और इसमें डोर ऑफ एक्शन कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट। कौन रहेगा, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो टाइप के उसमें पैसिव कंस्ट्रक्शंस को आप स्टडी करोगे तो पैसिव कंस्ट्रक्शन जो है ये पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डोर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट ही उस काम को करता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, डोर ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसमें कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। अब आप आगे देखें, एक सेंटेंस में समझा देते हैं, उसके एग्जांपल से तो अपन देखते हैं कि एक्चुअली में ये होते क्या है ना, वो ये वास्तव में क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो आप इसको नोट करना कि सब्जेक्ट को अगर खुद कर रहा है, सब्जेक्ट अगर कार्य कर रहा है तो दिस इज एक्टिव वॉइस, नहीं कर रहा है तो फिर पैसिव वॉइस, ठीक है। हमें इसमें क्या दिया होता है, एक्टिव दिया होता है, और हमको एक्टिव को क्या बनाना होता है, पैसिव बनाना होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पुट अप होंगे ना, आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको एक्टिव में दिया होगा और एक्टिव को आपको किसको चेंज करना होगा, पैसिव में चेंज करना होगा। देखो जैसे राम राइट्स, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, तो रिट वो एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, राइट, रिटर्न करना, लिखना, लिखना एक्शन हो रहा है। एक्शन को कौन कर रहा है, कौन लिखता है, राम लिखता है, तो ये हमारा एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव है। अगर मैं इसको बना दूं, राम पत्र लिखता है, ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा लेकिन उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो देखो राम पत्र लिखता है तब भी ठीक है, या एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है तब भी ठीक है। राम राइट्स अ लेटर, भी राइट है, अ लेटर, या फिर मैं इसको ऐसे बना दूं, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय राम, अ लेटर इज रिटन बाय राम। एक पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, राम के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अ लेटर जो है ये काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आपका जो फर्स्ट हेडिंग है, अगर आपका सब्जेक्ट आपका ये क्या बोलते हैं, नाउन है, तो ये राम आएगा, और ऑब्जेक्ट होता है आपका तो फिर ये आएगा। इसका ये एक्टिव है, ये कौन सा है हमारा, एक्टिव है, और ये क्या है, ये पैसिव है। देखो ये पैसिव कैसे है, सी
एक्शन कौन है? सब्जेक्ट। इसमें डोर ऑफ एक्शन कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में ये चीजें होती है। तो आप तो सिर्फ इसमें नोट करना कि पैसिव वॉइस जो होते हैं, अभी पैसिव वॉइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। दिस फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आगे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गया, इसके कुछ रूल्स होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। इसके रूल्स को हम स्टडी करते हैं। सम इंपॉर्टेंट रूल्स आर इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखो रूल, आप इसको हेडिंग डाल देना इसका, स्पेशल रूल्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम, सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। क्या बनाने के लिए? पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल। सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स है, तो देखना वो कौन से रूल्स हैं। रूल नंबर 1 सी, सबसे पहला नियम है रूल नंबर 1, चेंज द ऑब्जेक्ट, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किसमें बदल दो? ऑब्जेक्ट में बदल दो। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल नंबर 1, चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किसमें बदल दो? ऑब्जेक्ट में बदल दो। चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो बदल दिया, सेकंड पे हम फिर क्या करेंगे? We cannot change the tense. We cannot change the tense. हम टेंस को नहीं बदल सकते हैं, but we will change the verb. We will change the verb. We cannot change the tense, but we will change the verb. इसको नहीं बदल सकते हैं, वर्ब को तो चेंज कर देंगे, लेकिन हम टेंस को चेंज नहीं कर सकते। We cannot और we will, ठीक है? We cannot change टेंस को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वर्ब को बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखना इसमें क्या रहेगा। रूल नंबर 3, always use MV3। ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ऑलवेज यूज MV3 इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव सेंटेंसेस, ठीक है ना? इन पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव के वाक्य में हमेशा क्या यूज करोगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का रूल है कि पैसिव में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। 4 आता है हमारा, देखना, और सब्जेक्ट will be at the end of the sentence. Subject will be at the end of the sentence. Subject will be at the end of the sentence with by. by लगाकर सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिख देंगे। देखो, सब्जेक्ट विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस विद बाय। बाय के साथ सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लगा दिया जाएगा। तो जब रूल नंबर 1 हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और वर्ब की जो टेंस है उनको किसके अकॉर्डिंग बदल देंगे? टेंस को हम नहीं चेंज करेंगे, बट हम वर्ब को चेंज कर देंगे। इसके अलावा इसमें प्रोनाउन संबंधी भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करोगे आप? प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हमेशा थर्ड पर्सन ही होता है। तो प्रोनाउन को बदलने के भी इसके रूल्स है कि ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका चेंज होगा। टेबल करवा देंगे, आप टेबल कर लेंगे हम इसकी, आप इसको एक बार नोट कर लो। तो फिर मैं इसके रूल्स वन बाय वन हम सारे ये इसका चार्ट और टेबल के थ्रू इसको समझते रहेंगे।